नमस्ते दोस्तों। इतिहास के पन्नों में दफन कुछ कहानियां इतनी भयानक और रहस्यमयी होती है कि उन पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसी महिला की जिसने साल 19 और 20 के दशक में सर्बिया के शांत गांव में दहशत का माहौल बनाया था। बाबा अनुष्का, एक ऐसी महिला जिसे इतिहास की सबसे पुरानी सीरियल किलर में से एक जाना जाता है। कहानियों के अनुसार उसके पास विचक्राफ्ट, जादू टोना या तंत्र मंत्र की शक्तियां थी। कहा जाता है इस महिला ने अपनी शक्तियों द्वारा 50 से 150 लोगों तक की जान ली थी। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच में बाबा अनुष्का एक विच थी जिसने अपने तंत्र मंत्र से लोगों की जान ली? तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा अनुष्का के गहरे रहस्यों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे क्या वो सच में एक जादूगरनी या सीरियल किलर थी। अनुष्का के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लगभग 1836 या 1838 के दौरान रोमानिया के किसी क्षेत्र में उसका जन्म हुआ, एक रिच कैटलमैन के घर पे। बाद में वो अपने फैमिली के साथ व्लादिमीर में शिफ्ट हो गई। वहाँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की जहाँ सिर्फ अमीर घर के बच्चे पढ़ सकते थे। 20 साल की उम्र में उसे एक ऑस्ट्रियन मिलिट्री ऑफिसर से प्यार हो गया, पर उस ऑफिसर ने उसे धोखा दिया और उसका दिल तोड़ दिया। उसके बाद अनुष्का ने अपना सारा ध्यान मेडिसिन और केमिस्ट्री की पढ़ाई में झोंक दिया। कहा जाता है कि वो 5 अलग अलग भाषाओं में बोल सकती थी। कुछ सालों बाद उसकी शादी स्टो नामक एक लैंड ओनर से हो गई, जिनके साथ उन्होंने 11 बच्चों को जन्म दिया, पर सिर्फ एक ही बच्चा जवानी तक जिंदा बच पाया। 20 साल की शादी के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई और फिर एक बार अनुष्का ने अपने आप को रसायनों और जड़ी बूटियों के शास्त्र की पढ़ाई में झोंक दिया। उसने अपने पति के कमरे को एक प्रयोगशाला में बदल दिया और 19वीं शताब्दी के दौरान वो एक वैद और जड़ी बूटी विशेषज्ञ के रूप में जाने लगी। उन दिनों औरतों का इतना पढ़ाई लिखाई करना कॉमन नहीं था, इसलिए लोग अनुष्का को एक विच यानी जादू टोना करने वाली डायन वगैरह समझते थे। वो गांव के गरीब किसानों की पत्नियों में काफी प्रसिद्ध होने लगी, जो उसके पास अपने हेल्थ इश्यूज लेके आती थी। पर धीरे धीरे बाबा अनुष्का ने अपने अभ्यास का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे उसे काफी आमदनी मिलने लगी। कुछ सोल्जर्स उससे कुछ दवाई लेने आते थे, जिसके वजह से सैनिक कुछ हद तक बीमार हो जाते, जिससे वो अपनी मिलिट्री सर्विसेज से बच जाते। अनुष्का का सबसे प्रसिद्ध नुस्खा था उसका मैजिक वाटर या लव पोशन। लव पोशन एक काढ़ा होता है जिसमें कई तरह के एफ्रोडिजिएक यानी ऐसे पदार्थ जो शारीरिक उत्तेजना बढ़ाते हैं उनका मिश्रण होता था। अनुष्का अपने लव पोशन में आर्सेनिक का इस्तेमाल करती थी। आर्सेनिक एक मेटेलिक केमिकल है जो एक एफ्रोडिजिएक का काम करता है, और उसी के साथ ये काफी पॉइजनस भी होता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अनुष्का के इस लव पोशन ने उस समय 150 से 200 लोगों की जान ली थी। लोग ये सब समझ नहीं पाते और उसे जादू टोना का नाम दे देते थे। बाबा अनुष्का को 15 मई 1928 में, जब उसकी उम्र 90 साल की थी, तब निकोला मोविरो नामक एक गृहस्थ के मर्डर में उनको अकम्प्लिश के रूप में अरेस्ट कर लिया गया। बाबा अनुष्का के साथ सोफिया और सीमा मोविरो पत्नी और बेटी को भी अरेस्ट कर लिया गया। केस की छानबीन के दौरान बाबा अनुष्का का सारा काला सच कोर्ट के सामने आया। सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई, पर 8 साल बाद ओल्ड एज के कारण बाबा अनुष्का को जेल से रिहा कर दिया गया और साल 1938 के दौरान 100 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये सब खेल साइंस का था, ना कि जादू टोने का। तब विश्व में किसी महिला का पढ़ना लिखना उस समाज के मानसिकता के बाहर था। बाबा अनुष्का जैसे कुछ खराब इंसानों के कारण अनेक मासूम महिलाओं पे विचक्राफ्ट के नाम पर अनेक अत्याचार किए गए। यूरोप में साल 1400 से 1700 तक 1 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को विचक्राफ्ट के नाम पे जिंदा जला दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए और ऐसी और भी वीडियोस जरूर देखिए, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।